हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। देखिए, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक टॉपिक है लिस्ट को क्रिएट करने का। अब लिस्ट को क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 से लेके 100 तक की लिस्ट को क्रिएट करना है, तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे? एक ब्लैंक लिस्ट होगा, ब्लैंक लिस्ट के अंदर आप एक-एक करके एलिमेंट क्या कराएंगे? अपेंड कराएंगे। तो उसमें क्या होगा? फोर लूप चलेगा, 1 से लेके 101 तक आप फोर लूप को चलाएंगे। जो एलिमेंट फोर लूप से मिलेगा वो मैं क्या करूंगा? लिस्ट के अंदर अपेंड कराता चला जाऊंगा। अब देखिए, लिस्ट कंप्रिहेंशन से एक बेनिफिट ये है कि आप एक शॉर्ट कोड में लिस्ट के अंदर आप डेटा आप क्या कर पाएंगे? अपेंड कर पाएंगे। तो लॉजिक ये है कि लिस्ट कंप्रिहेंशन एक कंप्रेस कोड होगा। कंप्रेस कोड का मतलब एक मान लीजिए एक लाइन का कोड होगा जिसके थ्रू आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। ये लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका होगा। यहाँ पे जो लूप चलेगा वो एक तरह से आप मान लीजिए उसी लाइन में लूप क्या होगा? चलेगा और चल के कंप्लीट भी हो जाएगा। मगर जो नॉर्मल फॉर्मूला होगा उसमें मैं एक ब्लैंक लिस्ट लूंगा। ब्लैंक लिस्ट तो इसमें भी लेनी पड़ेगी और फिर मैं क्या करूंगा? फोर लूप चलाऊंगा, फिर मैं अपेंड करूंगा और अपेंड करके वैल्यू को क्या करूंगा? लिस्ट के अंदर पहुंचाऊंगा। तो वो लिस्ट कंप्रिहेंशन नहीं हुआ। लिस्ट कंप्रिहेंशन में आपके कोड को कॉम्पैक्ट कर देना और सिंपल कर देना और आपका जो तरीका होगा वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने का मतलब है आपको ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक वन लाइन के कोड में लिस्ट को क्या कर पाएंगे? क्रिएट कर पाएंगे। तो लिस्ट कंप्रिहेंशन एक बार मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कितना कोड अलग है। कि अगर आप नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं और उसको अपेंड के फॉर्मूले से आप अपेंड कराते हैं तो क्या लॉजिक होगा, और अगर आप लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज करते हैं तो क्या लॉजिक होगा। दोनों लॉजिक को मैं यहाँ पे क्या करूंगा? क्लियर कराऊंगा। इस टॉपिक में ये होगा कि आपको एक शॉर्ट फॉर्मूले के अंदर आप लिस्ट को क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको ये एक एलिगेंट वे देगा लिस्ट को क्रिएट करने का। मतलब जो अगर पहले से पड़ी हुई लिस्ट है उसके अंदर और एलिमेंट ऐड करने हैं, नंबर एलिमेंट ऐड करना है या कुछ भी एलिमेंट ऐड करना है, स्ट्रिंग करनी है, तो आप यहाँ पे फोर लूप का यूज करके कोड को छोटा करके यहाँ पे क्या कर पाएंगे? स्टोर कर पाएंगे। कैसे होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और फास्टर है। कॉम्पैक्ट और फास्टर होने का मतलब क्या है? इसका कोड तो एक छोटा होगा और फास्टर होने का मतलब ये उस फॉर्मूले से फास्ट होगा जो मैं अलग से फोर लूप चलाऊंगा, अपेंड का यूज करूंगा, उससे ये फास्ट होगा। तो इसका जो कोड होगा वो बहुत सिंपल है। देखिए, सिंटैक्स ऑफ लिस्ट कंप्रिहेंशन, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा और यहाँ पे फोर लूप चलेंगे और फोर लूप से जो भी आपको आइटम देने हैं वो आइटम क्या होंगे? एक्सप्रेशन के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका होगा लिस्ट को क्रिएट करने का। उस फॉर्मूले से भी हम लिस्ट को क्या करेंगे? क्रिएट करके देखेंगे, जिससे आप दोनों में डिफरेंस कर पाए कि अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले से बनाऊंगा और लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज करूंगा तो क्या डिफरेंस होगा कोड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए देखिए मैंने यहाँ पे एक demo.py नाम से फाइल बना रखी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एक ब्लैंक लिस्ट बनाता हूँ। ये देखिए ब्लैंक लिस्ट है। ब्लैंक लिस्ट का मतलब एकदम खाली लिस्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं रख रखा। मैं यहाँ पे फोर लूप चलाता हूँ, फोर ए इन रेंज। तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे ए इन रेंज का मतलब है 1 से लेके, मैंने यहाँ पे लिखा 101। तो क्लियर है कि ये 1 से लेके 101 तक चलेगा और 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अगर नहीं भी करते हैं तो 1 का इंक्रीमेंट रेंज के अंदर होता है। और मैं चलिए यहाँ पे प्रिंट ए करता हूँ। जैसे ही मैं प्रिंट ए करता हूं तो आपके पास 1 से लेके 100 तक के नंबर क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए 1 से लेके 100 तक के नंबर प्रिंट हो गए। अब इसको हम अपेंड कैसे कराएंगे? फिर उसके बाद हम लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है एल डॉट अपेंड। अपेंड लिस्ट का एक फंक्शन है, उसका आप यूज करके इसको क्या कर सकते हैं? अपेंड करा सकते हैं ए। तो एक एक एलिमेंट क्या होगा? मिलेगा लूप से और एल के अंदर अपेंड होने लग जाएगा। और आप प्रिंट एल बाहर की साइड करिए लूप के, तो आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर टोटल 100 एलिमेंट होंगे 1 से लेके 100 तक के। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? रन करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए रन करते ही आपके सामने क्या है? दिख गई होगी लिस्ट, यहाँ पे आ रही है 1 से लेकर 100 तक की। तो ये पहला फॉर्मूला है। अब देखिए लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज करके हम इस कोड को छोटा कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए एन और स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे आपको एक अंदर की साइड वेरिएबल देना है जिसके अंदर एक-एक करके एलिमेंट क्या होंगे? स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पे ए, इसके अंदर एलिमेंट स्टोर हो रहे थे, यहाँ भी आपको एक वेरिएबल देना है। वो वेरिएबल का नाम अभी अंदर की साइड यूज होगा। तो कोई भी एक वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे पास करना है, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ पास किया एन। चलिए मैंने यहाँ पे क्या पास किया? एन। अब यहाँ पे आप फोर लूप चलाइए, फोर। यहाँ पे वही वेरिएबल रखना है जो आपने यहाँ पे पास किया, जो एन पास किया वही यहाँ पे ऑलरेडी एन मैंने दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एम नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। फोर एम इन रेंज और यहाँ पे आप 1 कॉमा 101 क्या करेंगे? पास करेंगे।
देखिए लॉजिक सेम है। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, फोर लूप चला था, बस यहाँ पे जो फोर लूप है वो अंदर की साइड चल रहा है। यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं फोर लूप चलाना चाहता हूँ, एम के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ 1 से लेके कहाँ तक 101 तक। यहाँ पे कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक-एक करके एलिमेंट एम में जाएगा और एम क्या करेगा, यहाँ पे एलिमेंट को भेजता रहेगा इस एम के अंदर। तो आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपके सामने एक लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये भी 1 से लेके 100 तक की है। देखिए मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये ऊपर वाली लिस्ट हमने उस फॉर्मूले से बनाई है। कौन से नॉर्मल फॉर्मूले से कि हमने अपेंड का यूज किया, फॉर लूप चलाया। ये जो हमने लिस्ट क्रिएट की है, ये लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज करके की है। इसमें बस ये होता है कि यहाँ पे वो वेरिएबल पास करना होता है जिसके अंदर वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप के बाद हमें ये बताना है कि इसमें क्या लूप चल रहा है। 1 से लेकर 100 तक मैंने लूप चलाया यहाँ पे। फॉर एम इन रेंज 1 कॉमा 101, जो भी लूप की वैल्यू होगी वो एम के अंदर स्टोर होगी एक-एक करके, और एम दूसरे एम को वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे जो वेरिएबल है और यहां पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपने दोनों वेरिएबल को अलग किया तो वैल्यू स्टोर नहीं होने वाली। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं एच, एक बार देखिए, और यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूं। देखिए तो यहाँ पे देखिए एरर दे देगा कि एच तो डिफाइन ही नहीं है। तो एच डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे फिर एच यूज करिए, जो आप फॉर लूप के अंदर रेंज में डेटा को लाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ और रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो ये पहला फॉर्मूला था जिससे हमने लिस्ट क्रिएट किया, और ये दूसरा। अब देखिए लिस्ट कंप्रीहेंशन में आप यहाँ पे कंडीशनल काम भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई फिल्टर लगाने के बाद क्या करना है, उसके अंदर स्टोर करना है। बहुत सिंपल है। देखिए आपका ये डेटा लेके आ रहा है, इसके आगे फिल्टर का लॉजिक लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे फिल्टर का लॉजिक लगाता हूं, एच मॉडुलस, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया एच मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो इस फिल्टर के फॉर्मूले में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एच है, एच क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने का मतलब एच को आप फिल्टर कर रहे हो कि वो वैल्यू एच की लेनी है जो क्या है, इवन है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू आ रही है, तो एक एक करके वो वैल्यू निकालो जो इवन है। तो एच में सबसे पहले 1 मिलेगा, वो इवन नहीं है। देखिए और फिर आपका क्या हुआ 2, तो 2 क्या होगा, उसके अंदर जाके स्टोर होगा। यहाँ पे फाइनल आंसर वही आएगा जो फोर लूप से, और फिर फोर लूप के बाद वो इसके अंदर जाएगा, इस कंपैरिजन के अंदर। कंपैरिजन के बाद वो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लूप चलाया, मगर यहाँ पे क्या है, आपको इफ का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इफ होता है फिल्टर करने के लिए। तो देखिए फोर लूप चला, फोर लूप से एच पहले यहाँ पे इफ के अंदर जाएगा, और इफ अगर कंडीशनल ट्रू पार्ट होगा तो वही एच यहाँ पे क्या होगा, पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। अब देखिए इस लाइन का आउटपुट देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप नोटिस करिए ये तो ऊपर वाले का पार्ट है, और ये मैंने वो आउटपुट लाया है जो अपने इवन नंबर है, 1 से लेकर 100 तक का लूप चल रहा है, और उसके अंदर से एक एक करके वैल्यू क्या हो रही है, चेक हो रही है कि किसका मॉडुलस जो है, किसका रिमाइंडर 0 है। अगर दोनों तरफ 0 होता है तो वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, और वो वैल्यू जाके फिर क्या होती है, इधर की साइड लिस्ट कंपैरिजन के एक्सप्रेशन में जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो क्लियर लॉजिक है, ये वो है जिससे आप डेटा को लेके आ रहे हैं। इस डेटा पे फिल्टर हो रहा है। जैसे मैंने डेटा लेके आया एच, एच में सबसे पहले मिला 1, 1 यहाँ पे गया, 1 इस केस में ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं होने वाला। फिर ये लूप चला, फिर लूप में क्या मिला 2, तो 2 इस केस में क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, लूप चलाया, लूप के बाद फिल्टर भी किया। फिल्टर करने के लिए आप क्या यूज किया, आपने इफ का यूज किया। इफ का यूज करने के बाद जो भी डेटा फिल्टर हो रहा है और जो भी कंडीशनल मैच हो रहा है, उसके बाद जो डेटा फाइनल बच रहा है वो जाके एच के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जो यहाँ पे आपने पास किया है। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन का देखिए यूज करके आपने यहाँ पे फोर लूप चला दिया। फोर लूप के बाद आपने इफ का भी यूज किया, बस सिंटेक्स लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ डी, और मैं यहाँ पे एक एस लेता हूँ। एस में मैंने यहाँ पे क्या किया, हेलो लिया। देखिए और मैंने यहाँ पे वो लिस्ट कंप्रीहेंशन का लॉजिक लगाया। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जी नाम का, फोर ए इन एस, ए नहीं, यहाँ पे जी ही रखना है जो वेरिएबल यहाँ पे, तो जी इन एस। तो यहाँ से क्या होगा, एक-एक एलिमेंट जी में जाएगा, और जो जी में जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होता रहेगा। अब आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के एक-एक लेटर आपके लिस्ट में क्या हो जाएँगे, कन्वर्ट हो जाएँगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट में कन्वर्ट होने वाली है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो नीचे की साइड नोटिस करेंगे तो HELLO एक लिस्ट बन गई है। क्यों बनी? क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे क्या किया, पास किया। एस एक स्ट्रिंग है, एस के अंदर के एक-एक एलिमेंट जी में जा रहे हैं और जी से यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। तो सबसे पहले एच स्टोर हुआ,
फिर उसके बाद ई स्टोर हुआ, उसके बाद एल स्टोर हुआ, फिर एल स्टोर हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ, ओ स्टोर हुआ। तो लिस्ट कंप्रेशन का यूज करके देखिए आप अपने कोड को कॉम्पैक्ट कर पा रहे हैं, फास्टर कर पा रहे हैं। फास्टर इसलिए है कि यहाँ पे लाइन आपकी नहीं बढ़ रही है, आप एक लाइन में क्या कर पा रहे हैं, काम को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट कंप्रेशन का यूज करके मुझे अगर कोई एलिगेंट वे से लिस्ट को क्रिएट करना होगा तो क्या लॉजिक लगाऊंगा। ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।